जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। ठीक है, उनके बारे में सोचिए, उनका 3 बार नाम लीजिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सन रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं ले, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी अक्सर चेंज होती रहती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है, उनके लेट नाइट थॉट क्या है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में क्या है, उनके लेट नाइट थॉट क्या है, क्या है उनके मन में। द मून, 4 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, टेन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ, द चैरियट और 3 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में है 4 ऑफ कप्स। देखो इस पर्सन के मन में क्या है, इनके थॉट क्या हैं और लेट नाइट थॉट क्या है। ठीक है, साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। क्योंकि हमारे बीच आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून, इसलिए सारे साइन आ चुके हैं। ठीक है, साइन को लेके आप लोग परेशान ना रहें। देखो आपके पर्सन को आजकल बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। इनके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट आ चुके हैं। अपने ही अंतर मन में झांकना, अपने बारे में सोचना, अपनी ही गलतियों के बारे में सोचना। ठीक है, और हो सकता है काफ़ी मौके इन्होंने गंवा दिए। ठीक है, हो सकता है इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन इन्होंने इग्नोर कर दिया, वो हाथ से निकाल दी, और आज इनको उस बात का रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है इस पर्सन ने आपके प्यार को ठुकरा दिया या आपको रिजेक्ट कर दिया, आपके प्यार को नहीं समझ पाए। ठीक है, और हो सकता है इनका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि सब लोग एक जैसे होते हैं, कोई किसी से प्यार नहीं करता और सब लोग बस टाइम पास करते हैं। ठीक है, हो सकता है इन्हें आप पर डाउट हो या फिर आप इन पे डाउट करते हो, तो इन्हें ऐसा लगता है कोई किसी का यहाँ पर नहीं होता है। अपने अंतर मन में झांकना, ठीक है, और ऐसे सोचना जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। इनके पास अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ है, फिर भी ये पर्सन उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है आपके साथ इनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है और अब इनकी लाइफ में कुछ बचा नहीं। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। ठीक है, और अभी पर्सन ऐसी एनर्जी में है कि रात के टाइम ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना और इनकी एनर्जी बिल्कुल लो एनर्जी में चले जाना। ओवर थिंकिंग करना, इल्यूज़न, भ्रम की दुनिया में जीना, एंजाइटी, डिप्रेशन। ठीक है, इस तरह के थॉट, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आना मन में। और हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ लोग इन्वॉल्व हैं ऐसे जो इनको सही सलाह नहीं देते हैं। ठीक है, और एक तो ये परेशान है, ऊपर से हो सकता है लोग और भी निगेटिव करते हो। ठीक है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है, ये पर्सन आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और नहीं है, आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाते। आपकी यादें इनके दिल दिमाग में हमेशा रहती है, आपको भूल नहीं पाते हैं। बेशक आपकी इनसे बात हो रही है, नहीं हो रही है। ठीक है, हो सकता है मदर इश्यू है
ये पर्सन इमोशनल हो सकते हैं, ज़्यादा सोचने वाले हैं, तो ये किसी कारणवश से डिसीजन नहीं ले पाए, या इनके घर में मदर इश्यू है, मदर नहीं चाहती कि आप दोनों का रिश्ता सही हो या आगे बढ़े, शादी तक पहुँचे, ठीक है। हो सकता है ये अपनी माँ की ज़्यादा बात सुनते हो, मानते हो, तो उनके खिलाफ नहीं जा सकते, उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है। बल्कि पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपसे ट्रू लव करते हैं, ठीक है। जो भी पर्सन है ये आपको दिल दिमाग से नहीं निकालना चाहते और ना ही आपको खोना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन ये भी सच्चाई है, कोई तीसरा पर्सन उसके बारे में भी सोचते हैं, ठीक है। काफ़ी दूर तक का सोचना, नए नए आइडिया लगाना कि किस तरह से मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, या फिर उसके बारे में मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। ये पर्सन हार मानने वालों में से नहीं है। आपको देखते हैं कि आपको इनकी कुछ नहीं पड़ी, आप अपनी लाइफ में खुश हो, मस्त हो, एंजॉय कर रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, इंडिपेंडेंस हो, ठीक है, पैसे कमा रहे हो, लुटा रहे हो आराम से, आपको इनकी कोई चिंता फिक्र नहीं है, ठीक है। किसी को कोई चिंता फिक्र नहीं है। और ऐसा भी है, ये सोच रहे हैं कि मेरा भी टाइम आएगा एक दिन, मैं भी यही सब करूँगा जो आज मेरे साथ हो रहा है, या मैं करूँगी, ठीक है। कि आज तुम्हारा वक्त अच्छा है, मेरा बुरा चल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि मेरा टाइम अच्छा नहीं आएगा, मेरा भी टाइम अच्छा आएगा, मुझे भी कहीं न कहीं ईश्वर की ब्लेसिंग मिलेगी, उनकी कृपा मेरे ऊपर होगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को आपसे फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कुछ कर्मा आपका इनके साथ जुड़ा हुआ है, जो एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं। कुछ कर्मा है जो क्लीन करना है, ठीक है। हो सकता है अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो वो कर्मा है आप कुछ जो आपको पूरा करना है, भुगतना है, ठीक है। और ये पर्सन आपसे मिलने के लिए रेडी हैं, आपके पास आने के लिए रेडी, क्योंकि इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन है, इंटीमिटी की इनको नीड है, ठीक है। अपनी नीड पूरी करना चाहते हैं। और हो सकता है इनकी पर्सनालिटी ऐसी है, अगर ये मेल है तो ये हो सकता है जिम विम करते हो, और इनकी काफ़ी अट्रैक्टिव बॉडी हो सकती है, तो लोग इनकी तरफ खिंचे हुए चले आते हैं, बहुत ज़्यादा इनसे अट्रैक्टिव हो जाते हैं इनकी बातों से। हो सकता है ये बहुत अच्छे से बात करते हैं लोगों को, ताकि इनकी बातें किसी को पसंद हो, फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं, मजाकिया टाइप के हो सकते हैं। इन्हें किसी चीज़ का बर्डन फील हो रहा है, हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव हो, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हो, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं और इनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन फील हो रहा है। हो सकता है इनके मन में ये चीज़ रही हो कि मैं दो चीज़ों को लेकर नहीं चल सकता, मेरा परिवार भी है और ये आप भी हो सकते हो। तो इनकी लाइफ में अभी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। कुछ मनी प्रॉब्लम हो सकती है, मनी इशू हो सकता है, जिस वजह से ये पर्सन चाहते हैं कि इनके पास नेम फेम सब हो, पैसा इतना हो कि अगर ये कभी आपको कमिटमेंट दें तो इन्हें सोचना नहीं पड़े किसी के बारे में कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। ये कुछ है ऐसी एनर्जी इनकी कि जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, रात के टाइम सोचना। हो सकता है आपका इनके साथ ब्रेकअप हो गया है, सडनली कोई बात भी नज़र नहीं आ रही है कि बात क्या हुई थी, लेकिन फिर भी बगैर सोचे समझे रिश्ता ख़त्म कर देना, बताया भी नहीं और क्लैरिटी भी नहीं दी कि रिश्ता क्यों ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। ये टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में आया है, क्या ये टावर मूवमेंट से खुश हैं? क्या ये टावर मूवमेंट से खुश हैं? इनको ऐसा लग रहा है कि जब से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं या रिश्ता ख़त्म हुआ है, आप आगे बढ़ चुके हो, आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। या हो सकता है इस पर्सन को कोई टेंशन नहीं है, बल्कि ये पर्सन तो सही टाइम का वेट कर रहे हैं। इनको लगता है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खुशी मिलेगी, आप दोनों का रिश्ता एक दिन बेटर हो जाएगा, डेस्टिनी का साथ मिलेगा, ठीक है। कहीं से तो भाग्य खुलेगा, कोई रास्ता, कुछ तो सुराग मिलेगा ऐसा आगे बढ़ने का, कहीं ना कहीं एंजल ब्लेसिंग है, ठीक है। ये चाहते हैं यूनियन करना, बैलेंस करना रिश्ते को, वही चीज़ें फिर से कोशिश तो करेंगे, लेकिन हो सकता है आपने इस रिश्ते को निभाने के लिए अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, बहुत जी जान लगा दिया, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन ने अपनी तरफ से नहीं ली हो और ब्लेम आप पर लगा दिया कि आपने टावर मूवमेंट लेकर आए, ठीक है। इनको लगता है कि आपने हिम्मत नहीं दिखाई,
अगर आप हिम्मत दिखाते, आप थोड़ा आगे बढ़ते तो हम दोनों में चीज़ें ख़त्म नहीं होती। आज नो कांटेक्ट नहीं होता, ये पर्सन आपसे बात कर रहे होते या कर रही होती। ठीक है, एनर्जी मिरर हो रही, वही चीज़ें बार बार निकल के आनी। इनके मन में मिलने का है, जो सही है गलत है उसको क्लियर करने का है। ठीक है, ये पर्सन शिव भक्त हो सकते हैं, शिव को मानने वाले हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ये शिव के मंदिर जाते हो, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हो। ठीक है, ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है। हम देख रहे हैं उनकी एनर्जी, बट आपकी एनर्जी भी हो सकती है। आप शिव भक्त हो सकते हैं, आपकी एनर्जी की उनको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, उनसे मिलना चाहते हो आप। ठीक है, और दूर तक का आप भी सोच रहे हो, प्रोसेस आप भी करना चाहते हो, लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हो बट निकल नहीं पा रहे हो। ठीक है, इसके लिए आप कहीं ना कहीं अपने आप से लड़ रहे हो बाहर निकलने के लिए। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन के बिना आप खुद को बिल्कुल अकेला फील करते हो। आज आगे पीछे कुछ नहीं है मेरे, जैसी चीज़ें सब खत्म हो चुकी हैं, बैलेंस नहीं हो पा रहा है। खुद को बैलेंस करने के लिए आप इधर उधर बातें करते हो, दोस्तों के साथ घूमते हो, लेकिन कहीं आपका मन नहीं लगता। जितनी देर आप किसी से बात करते हो उतनी देर आपका मन अच्छा रहता है, अकेले में फिर वैसे ही हो जाता है। ठीक है, सब हैं लेकिन फिर भी अकेलापन है, अलोननेस बहुत ज़्यादा है। आप रात को नींद भी ठीक से नहीं ले पाते, होपलेस हो गए, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, रोना। ठीक है, ठीक से खाना भी नहीं खाना, और खुद को प्रैक्टिकल दिखा रहे हो जैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये जो पर्सन है ये एफर्ट तो लगाएंगे लेकिन टाइम बेशक लगे। एनर्जी इनकी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, ये खुश नहीं है आपको लेकर, लेकिन ये जो भी पर्सन है, मेल या फीमेल, ये खुद को सेफ रखना चाहते हैं। ये ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती, ये नहीं उठाना चाहते कि लोग इन पे उंगली उठाएं या किसी की नज़र में आए। देखो, इन्हें पहले खुद से ज़्यादा प्यार है, बाकी ये बाद में आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, इनको लगता है कि मैं सेव हूँ तो बाकी दुनिया सेव है। ठीक है, इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए। ये जो भी कदम उठाएंगे तो ये ऐसा कोई कदम उठाएंगे जिस वजह से इन पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। चेंज और बदलाव जो भी इस रिश्ते में आएगा उसके ज़िम्मेदार खुद नहीं है, क्योंकि इनको लगता कि मैं कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठाना चाहता या उठाना चाहती, क्योंकि ये कोई चैलेंज नहीं लेना चाहते। इनको सब रिस्क लग रहा है, ये बहुत रिस्की काम है। लेकिन ऐसा नहीं पर्सन पास्ट को भूल जाए। जो एनर्जी आपकी है वही इनकी है, मिरर हो रही दोनों की एनर्जी। देखो, अगर आपका कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है, ठीक है, तो वो हो सकता है एंड होने वाला है। ठीक है, देखो, ये जो भी पर्सन है, मेल या फीमेल है, ये सब जानते हैं कि आपकी लाइफ में सही क्या है, गलत क्या है, आप कैसे हो कैसे नहीं हो। इनकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग है, साइकिक पावर इतनी स्ट्रांग है, ये जानते सब कुछ है, जानती सब कुछ है कि आपकी लाइफ में क्या है, आप कितना खुश हो, आप कितना दुखी हो, कितना परेशान हो, ये सब जानते हैं। लेकिन इन्होंने खुद को हाइड करके रखा हुआ है। ये कुछ बताना नहीं है, कुछ दिखाना नहीं है, बात नहीं करना है। ठीक है, खुद को खामोश कर लिया इस पर्सन। देखो, ये एफर्ट तो लगाएंगी, ठीक है, ये लगाएगी, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। ये रिश्ते में आगे तो बढ़ेंगे लेकिन अभी टाइम लगेगा। और आप हो कि इस पर्सन को दिल दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे, भूल ही नहीं पा रहे। ठीक है, इनकी यादों के पकड़ के बैठे हो, आपको इनसे फिजिकल अट्रैक्शन होता है। दोनों की एनर्जी सेम सेम निकल कर आ रही है हर चीज़ में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आप सोचते हो वही ये पर्सन सोचते, आपकी एनर्जी इन तक पहुंचती है। ठीक है, आपको भी एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का एडिक्शन हो जाना, इनकी यादों में जीना, इनके बारे में सोचना, इनकी यादों से बाहर ही नहीं निकल पाना, सोच सोच के मतलब खुद को बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में, लो एनर्जी में लेके जाना। नेगेटिविटी ने जैसे घेर लिया है। हो सकता है यहाँ पे किसी पे ब्लैक मैजिक हुआ है,
ठीक है। थोड़ा ब्लैक मैजिक का भी असर है। तो कह सकते हैं कि आप इनको लेके ना बहुत ज़्यादा ऐसे हो, या तो आप सोचते इस पे ब्लैक मैजिक कर दिया जाए, या फिर आपको लगता है मुझ पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, कि आपको कुछ समझ में नहीं आता, इस पर्सन के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है, जहाँ भी देखो आंखें बंद करो तो यही नज़र आता है, यही नज़र आती है, ठीक है। और आपको भी इनसे फिजिकल अट्रैक्शन होता है, बट आप इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हो। आपको लगता है कि प्यार जहाँ है वहाँ फिजिकल ज़्यादा हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इंसान हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। ये तो चीज़ें बाद की हैं, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। हो सकता है आपको किसी चीज़ का एडिक्शन हो चुका है, अब वो कुछ भी हो सकता है, घूमने का, दोस्तों के साथ, खाने पीने का, दोस्त बनाने का, ठीक है, या मैटेरियलिस्ट चीज़ों में आप व्यस्त होना चाहते हो, ठीक है, नेम फेम कमाना चाहते हो, कुछ भी एडिक्शन हो सकता है आपको, ठीक है। इल्यूजन की एनर्जी में जीना, भ्रम की दुनिया में जीना, गुस्सा करना, एंजाइटी करना, आपको गुस्सा भी बहुत आता है इस पर्सन पे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखो आप हो कि इन्हें दिल दिमाग से निकाल नहीं पाते, इस एनर्जी की, इस पर्सन की भी एनर्जी ऐसी है कि ये भी आपको अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पाते। लेकिन ये जो भी पर्सन है अपनी सारी चीज़ों को हाइड करके रखती हैं या फिर रखते हैं, ये आप तक कोई बात नहीं पहुंचने देना चाहती। ये परेशान है, ये खुश है, ये दुखी है, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे, ये आप तक कोई भी बात नहीं पहुंचने देना चाहते, क्योंकि सारी चीज़ें इन्होंने हाइड करके रखी हैं अपने बारे में, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, लेट नाइट थॉट, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं पर्सन सुधर जाए, बदल जाए, तो प्लीज़ कमेंट में आप लिखें 10-10, ठीक है। और रीयूनियन, और हम कहते हैं ना कि ईश्वर को ग्रेटिट्यूड देना ना भूलें, चाहे आपका काम अच्छा हो रहा है या फिर बुरा हो रहा है, ठीक है। आप करके देखिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, फिर अंदर से खुशी महसूस होगी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।